बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर हुए तो अल्लाह ताला से आपने सवाल किया कि ए अल्लाह, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उस रब से क्या मांगते। ये सारी तफसीलात हम आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे कबल हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से चंद हक़ाइक़ आपके सामने यानी आपके गोशगुजार करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तारीख़ी, मज़हबी और अदबी लिहाज से नौज़ुबिल्लाह मज़लूम हैं। ये दुनिया की उन चंद शख्सियात में शुमार होते हैं जिनके नाम पर हज़ारों गैर मुसद्दक़ा वाक़यात गढ़े गए हैं और दुनिया में कोई शख्स इन वाक़यात की तरदीद, तस्दीक और वज़ाहत नहीं कर रहा। चुनाचे आप कोई भी मज़हबी किताब उठा कर देखें तो आपको उसमें हज़रत मूसा से मंसूब सैकड़ों वाक़यात मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन वाक़यात के बारे में तहकीक करें तो आपको उनका कोई हवाला नहीं मिलेगा। आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत हुए हज़ारों साल बीत चुके हैं। सामीन, दुनिया में हज़रत मूसा के दौर की कोई किताब भी मौजूद नहीं है और हज़रत मूसा के दौर में किताबें लिखी और शाया नहीं की जाती थीं। ये कागज़ से पहले का ज़माना था। फ़िरौन पेपरस नामी दरख्त की छाल पर अपने फ़रामीन लिखवाते थे। ये फ़रामीन और दरख्तों की ये छालें भी ख़त्म हो चुकी हैं। फ़िरौनों के दौर का रस्मुल ख़त और तर्ज़ तहरीर भी आज मौजूद नहीं। माहिरीन एहरामों की दीवारों पर कुंदा अबारत तक नहीं समझ पा रहे, यानी माहिरीन वो जो एहराम हैं उनकी दीवारों पर जो अबारत कुंदा की हुई है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। चुनाचे हज़रत मूसा से मंसूब वाक़यात की तारीख़ी लिहाज से तस्दीक मुमकिन नहीं। दूसरा, हज़रत मूसा और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का कोई ऐनी शायद भी नहीं। हज़रत मूसा कोह तूर पर तशरीफ़ ले जाते थे तो आपके साथी एक ख़ास मुकाम तक पहुंचकर रुक जाते थे, जबकि हज़रत मूसा वहां तक जाते थे जहां अल्लाह ताला उनसे हम कलाम होता था। इस गुफ्तगू में कोई तीसरा शख्स या ज़ी रूह शामिल नहीं होता था। चुनांचे अल्लाह ताला और हज़रत मूसा के मकालमात का कोई ऐनी शायद नहीं था। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हज़रत मूसा कोह तूर से वापस आकर अपने किसी पढ़े लिखे साथी को अल्लाह ताला से होने वाले जो मुकालमात होते थे आपके, तो वो लिखवा देते थे। लेकिन सवाल ये है कि वो लिखा हुआ कहाँ है, और वो अगर किताब की शक्ल में था तो वो किताब कहाँ है। वो अगर पत्थर पर कुंदा हुआ तो वो पत्थर कहाँ है, और वो वाक़यात अगर दरख्तों की छाल पर लिखे गए थे तो दरख्तों की वो छाल कहाँ है। सामीन, दुनिया में किसी जगह उनका कोई आसार नहीं मिलता। लिहाजा यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये वाक़यात कहाँ से आ रहे हैं और इनका पस मंज़र क्या है। ये सवाल आज के अज़हान में बार बार पैदा होता है और लोगों को परेशान करता है। हमारे पास हज़रत मूसा के चंद मुसद्दक़ा वाक़यात हैं। ये इंजील और कुरान मजीद में दर्ज हैं। ये वाक़यात हमारे ईमान का हिस्सा हैं, चुनांचे हम इन पर यकीन रखते हैं। मगर वो वाक़यात जो कुरान मजीद या इंजील मुक़द्दस में दर्ज नहीं हैं या जिनका हवाला मुतफ़िक़ा अहादीस से नहीं मिलता, हम उन्हें कहाँ रखेंगे, हम उनका क्या करेंगे। हमारी उलमा से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से अवामुन्नास की रहनुमाई फरमाई जाए और जाहिलों की भी रहनुमाई फरमाई जाए जो मन गढ़ंत वाक़यात उनकी ज़ात से मंसूब करके आगे फैलाते हैं। ये एक पस मंज़र था। अब हम आपको असल मौजू की तरफ लेके आते हैं कि हज़रत मूसा से मंसूब एक वाक़या है।
یہ واقعہ غیر مصدقہ ہے، مگر یہ اس کے باوجود حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفت میں بھی لے لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس سے صحت مانگتا۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے میں نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ سامعین، مثلاً ہمارے منہ سے روزانہ ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر جب ہم تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں۔ یہ تیز تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈولی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ اور اسی طرح گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 عیسوی میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایک ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں، یعنی یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی نہیں کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح یہ بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کی فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ بچے یعنی معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ اسی طرح ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا کہ جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں بھی ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ سامعین، ہم روزانہ سوتے ہیں۔ ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روز صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں
और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल होते हैं। ये मसल हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में उस मर्ज का कोई इलाज नहीं। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पारे की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माया की वजह से सीधा चलते हैं। यह अगर ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाते। इसी तरह हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों उमरा आलसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 60-70 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आँखों का करीना लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है। आपकी एड़ी में दर्द हो तो आप इस दर्द से छुटकारे के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया के लाखों अमीर लोग कमर दर्द का शिकार हैं। गर्दन के मोरों की खराबी इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर देती है। उंगलियों के जोड़ों में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज़ और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हज़ारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और आप अगर खुदा न ख्वास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरें मगर आपको शफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज़ औक़ात कोई ख़ास तेज़ाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है और यह इतना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से फरमाया कि मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सेहत की दुआ करता, मगर हम लोग रोज़ इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम जो चाहते हैं हम वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हज़म हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं और हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आँखों से देख, कानों से सुन, हाथों से छू और नाक से सूंघ और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर हम सब अल्लाह ताला के फजल, उसके करम के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छिन जाए तो हम पूरी दुनिया के ख़जाने खर्च करके भी ये नेमत वापस नहीं ले सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं करा सकते। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें बहैसियत इंसान सेहत दी, एक खूबसूरत जिस्म दिया जिसके मुताबिक हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, कोई भी चीज़ महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक इंसान को अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना चाहिए। सामीन, यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।